नमस्कार विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में आज हम चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके सामान्य और विशेष कर्मों का अध्ययन करने के पश्चात वर्ण व्यवस्था के जो गुण हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ रही है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसकी जो निरंतरता है से स्पष्ट होता है कि इसमें अनेक गुण रहे होंगे। यह जो व्यवस्था थी वो आर्यों के द्वारा प्रतिपादित एक मौलिक कृति है, जिसके प्रमुख गुण कौन से हैं उसके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला गुण है कि संस्कृति, समाज और धर्म की रक्षा। कि भारत की जो तीनों वस्तुओं की रक्षा का जो श्रेय है वो वर्ण व्यवस्था को ही जाता है। अपनी नियमित इस व्यवस्था के कारण वर्णों ने जो दूसरी जातियों के साथ सम्मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी वर्ण व्यवस्था के कारण ही हमारी संस्कृति और धर्म को जो यूनानी, हूण और मुसलमान जो आक्रमणकारी थे वो प्रभावित न कर सके। वास्तव में सामाजिक और सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए ये सभी वर्ण एक दूसरे के लिए त्याग करते हुए पारस्परिक सहयोग प्रदान करते थे और समय के अनेक थपेड़ों को सहन करके भी ये व्यवस्था आज भी वर्तमान है। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था ने संस्कृति, समाज और धर्म की रक्षा की। दूसरा गुण है आध्यात्मिक उन्नति। कि समाज में ब्राह्मणों के रूप में एक ऐसे वर्ण का निर्माण हुआ जिसका कार्य समाज की आध्यात्मिक उन्नति करना था। ब्राह्मणों को धन के लोभ से मुक्त कर दिया और धनोपार्जन और सुरक्षा की चिंता उन्हें नहीं थी। अब वे सारी शक्ति आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहे थे और इसी कारण आध्यात्मिक जगत में उन्नति हुई। ब्राह्मण मोक्ष पाने का साधन बताते थे और उसकी प्राप्ति सभी के लिए उपलब्ध थी। तो ये हमारी वर्ण जो व्यवस्था थी उसके आध्यात्मिक उन्नति भी उसका एक गुण है। तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। कि सभी वर्णों के जो अपने अपने कर्म क्षेत्र थे उनमें उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी और विकास करने का समान अवसर उनको मिला। ब्राह्मणों के कार्य क्षेत्र में क्षत्रिय बाधक नहीं थे और क्षत्रियों के में वैश्य हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो मूल सिद्धांत थे उनकी भी रक्षा होती रही। चौथा गुण है एकता की भावना। कि वर्ण व्यवस्था के कारण एकता की भी स्थापना हुई और एक ही कर्म करने वाले अपने हितों की रक्षा करने के लिए संघ बना लेते थे और उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना रहती थी। धीरे धीरे इस भावना का प्रचार सारे समाज में होता गया। विदेशी आक्रमणों के समय केवल क्षत्रिय नहीं वरन जो सारा समाज था वो अस्त्र धारण कर लेता था और पूर्ण सहयोग प्रदान करता था। पांचवा गुण है कार्यगत कुशलता। कि धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी वो पैतृक होती गई तो स्वाभाविक रूप से उस कर्म में व्यक्ति को अधिक कुशलता प्राप्त होती गई और प्रत्येक व्यक्ति का कर्म क्षेत्र भिन्न था और सभी कर्म आवश्यक व एक दूसरे से संबंधित थे। अतः सभी जो वर्ण थे वो पूर्ण कुशलता को प्राप्त करने में लगे रहते। तो ये वर्ण व्यवस्था के प्रमुख गुण हैं जो निकलकर सामने आए कि वर्ण व्यवस्था के उससे विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्णों में जब समाज को विभाजित किया तो उससे न केवल संस्कृति और समाज की रक्षा हुई, धर्म की रक्षा हुई, बल्कि एकता की भावना प्रबल हुई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और कार्य में कुशलता भी प्राप्त होती रही।